देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय रामाय श्री गुरवे नमः। परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से इस वर्ष भी हमने परम श्रद्धेय परम पूज्य श्री कैलाश आश्रम के अष्टम पीठाधीश्वर प्रातः स्मरणीय श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री गिरी माँ जी के हृदय स्मराट अष्टम पीठाधीश्वर महाराज श्री जी की पुण्य स्मृति में जप किया, वेदांत रत्नाकर का पाठ किया, श्री गीता शांकर भाष्य, श्री विष्णु सहस्त्रनाम शांकर भाष्य और आज श्रीमद् भगवत गीता का मूल पाठ सभी भक्तों ने बड़ी श्रद्धा उत्साह और प्रेम से किया। महापुरुषों का हर दिवस महोत्सव होता है, निर्वाण दिवस महोत्सव। आज 54वां निर्वाण दिवस महोत्सव, पर ऐसे लग रहा है अभी भी हमारे साथ मानव बात कर रहे हैं। ऐसा उनका सुंदर रूप, बाह्य व्यक्तित्व, जो भी उनका दर्शन करता मुग्ध हो जाता। छोटी सी आयु में ही घर छोड़ दिया। उस समय आश्रम में कोई शास्त्री पास होता था, तो इसलिए उनका नाम रख दिया शास्त्री जी महाराज। पर आजकल के शास्त्री एमए पीएचडी वैसा नहीं हो सकते जैसे कि पहले विद्वान इतने महापुरुष होते थे। एक कोई महाराज जी के पास आया, कहता मेरा 10-12 वर्ष से इस प्रश्न का कोई समाधान नहीं हो रहा, महाराज जी आप ही कर सकते हो। तो कहते चलो हमारे साथ देखते हैं। उनके साथ घूमने गया और घूमते घूमते ही बातों में ही कहता मेरा तो आज ही समाधान हो गया। तो जैसा कोई होता था अधिकारी, मंद, मध्यम, उत्तम, उसके अनुसार वैसा ही प्रवचन करना। एक बार आनंदमयी माँ के आश्रम में प्रवचन हो रहा था, वहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पहुँच गए। तो आनंदमयी माँ ने कहा बाबा थोड़ी देर ठहर जाओ। ये प्रधानमंत्री जी को कहा थोड़ी देर ठहरो, ये बाबा जो बोल रहे हैं ना इनका जरूर सुन के जाना। तो जब महाराज जी बोलने लगे, जवाहरलाल नेहरू जी इतने मस्त हो गए कि अपने सहायक को उन्होंने कहा कि वहाँ फोन कर दो, हम थोड़ी सी देरी से आएंगे। ऐसा मंत्र मुग्ध उनका वचन होता था। जब घर छोड़ा तो कहते हैं बहुत जोर से भूख लगी, तो रेलवे की पटड़ी के पास आए तो वहाँ पर एक छोटी सी नन्ही सी कन्या आ गई। महाराज जी को आलू की परोंठी अच्छी लगती थी, बहुत सारी परोंठियाँ लेकर पहुँच गई, ले बाबा, और देकर चली गई। महाराज जी कहते हमने वो खाई और उसके बाद हमें भूख ही नहीं लगी। देवी की सिद्धि, शिव जी की सिद्धि। कोई यहाँ कहने लगा घर घर जाकर पढ़ाते थे। जब पीठाधीश्वर बनाने का कोई नाम लेता तो आश्रम ही छोड़ देते थे। तो एक बार 6 नंबर यहाँ पे मॉडल टाउन में माता जी बताते थे, महाराज जी हरि बीडे स्तोत्र पढ़ा रहे थे तो मोतियाबिंद आ गया। महाराज जी आपकी आंख लाल हो गई है, लाली छाई हुई है, आप अब मत पढ़ाओ कुछ दिन। कहते चाहे लाली की काली आ जाए हम तो पढ़ाएंगे। तो जिसको इस प्रकार ब्रह्म विद्या में ही जो मस्त रहता है और जिसे उस ब्रह्म विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम, जिसको उस विद्या में रस आ जाता है, वो चाहता है कि जो संसार के लोग करंज कानन कांटों के वन में जो भटक रहे हैं, नीचे से ऊपर से अग्नि में झुलस रहे हैं, फिर भी उनको निकलने की कोई राह मिल जाए। तो इसीलिए ये महापुरुष घर घर जाकर ब्रह्म विद्या का पाठ पढ़ाते हैं। आश्रम छोड़कर घर घर में जाकर इन्होंने ब्रह्म विद्या बांटी। तो ऐसे महापुरुष के चरणों में हम सभी बारंबार
वंदन करते हैं। वेदांत रत्नाकर का एक श्लोक, परिभावय भंगुरानिमान भवभोगानति दारुणानये व्यथ से किमितीय बालिश प्रसभम त्रोटय मोह बंधनम। देखो, हम देख रहे हैं हर रोज कभी कोई व्यक्ति जा रहा है, कभी संसार के भोग नष्ट हो रहे हैं, क्षण क्षण में हमारी आयु क्षीण हो रही है। तो महाराज जी कहते हैं इन क्षण भंगुर भोगों की अवहेलना कर दो, इनका तिरस्कार कर दो, मान जाओ। आज भी नहीं मानोगे तो कल मानना पड़ेगा। ये बहुत भयंकर दुख के देने वाले हैं। जितनी आसक्ति करोगे उतना दुख भोगना पड़ेगा। इनके लिए क्यों व्यथित हो रहे हो? इस मोह बंधन को बल पूर्वक तोड़ डालो। प्रसभम शब्द दिया क्योंकि ये मोह का बंधन जल्दी से नहीं टूटता। पर इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सज्जनों की संगति चाहिए, तो दुष्ट पुरुषों की संगति छोड़ दो और शीलवान आत्मनिष्ठ पुरुषों की संगति करो, तब ये आसक्ति छूटेगी। और एक श्लोक हो रहा है कि ये आत्मनिधि जो तुम्हारे हृदय में अंतःकरण में बड़ी गुप्त रूप से छिपी हुई है, वो तुम्हें उसका दर्शन हो जाएगा। ये बिना महापुरुषों की संगति के, बिना प्रयत्न के, बिना परिश्रम किए ये निधि हाथ में नहीं आती। और जब तक उस निधि का, उस अपने आत्म स्वरूप का दर्शन नहीं करोगे, तब तक इस मोह माया जाल में भटकते रहोगे। तो इसलिए बहुत ही सुंदर श्लोक है। ये पुस्तक है वेदांत रत्नाकर उनकी, जो हम हर साल उनकी पुण्य स्मृति में पढ़ते हैं। तो ये एक एक उन्होंने वेदांत के रत्नों का आकर, समुद्र में रत्न होते हैं, कोई कोई खोज सकता है उसको। तो इन रत्नों की खान को खोजा किसने? कैलाश आश्रम के षष्ठ पीठाचार्य जी ने, और इन पर व्याख्या की अष्टम पीठाधीश्वर जी ने, जिन्होंने अंत में लिखा कि जो इसमें ठीक लिखा गया है वो मेरे गुरु महाराज का है। यदि इसमें कोई त्रुटि रह गई है तो वो मेरी बुद्धि का दोष है। उदाहरण दिया, जैसे बादल की जल की बूंद यदि सर्प के मुंह में पड़ जाए और विष बन जाए तो दोष तो सर्प का है, बादल का थोड़ी दोष है। तो इस प्रकार इतनी नम्रता अष्टम पीठाधीश्वर महाराज श्री में, जिन्होंने अपने इस गुरु महाराज के वेदांत रत्नाकर ग्रंथ की व्याख्या की, जो आज दशम पीठाधीश्वर महाराज जी हमें हाथ में देकर गए और कहा याद करो। और माता जी ने कभी स्वामी परमेश्वरानंद जी को बुलाकर, कभी डॉक्टर श्रेयांश द्विवेदी जी को बुलाकर उनसे लय, हमें कहा कि इन्हें लय सिखाओ और इन श्लोकों को सबको कहा याद करो। और एक एक की व्याख्या करके माता जी ने हमें ये श्लोक सिखाए, जो कभी जीवन में भूलने योग्य नहीं है। तो ऐसे महापुरुष के चरणों में हम सब बारंबार वंदन अभिनंदन करते हैं। हम इनके वचनों को कभी भूले नहीं, और कुछ चाहे भूलें तो भूलें, परंतु इन वचनों को कभी ना भूलें, तभी हमारी जीवन यात्रा सुगम हो सकेगी। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की है वंदना बार मेरी, है वंदना बारंबार मेरी। गुरुदेव आपके चरणों में, गुरुदेव आपके चरणों में है कोटि कोटि नमस्कार मेरी, है कोटि कोटि नमस्कार मेरी। गुरुदेव आपके चरणों में, गुरुदेव
जब दया दृष्टि दिखलाते हो, जब दया दृष्टि दिखलाते हो, तब तीनों ताप मिटाते हो, तब तीनों ताप मिटाते हो। है वंदना बारंबार मेरी, है वंदना बारंबार मेरी। गुरुदेव आपके चरणों में, गुरुदेव आपके चरणों में है कोटि कोटि नमस्कार मेरी, है कोटि नमस्कार मेरी। गुरुदेव आपके चरणों में, गुरुदेव चरणों में है वंदना बारंबार मेरी, है वंदना बारंबार। धन्य हुआ मैं सतगुरु पाके, 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 धन्य हुआ मैं सतगुरु पाके।